Week 16 is about सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सिंपली पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह एक स्टैंडर्ड वे से प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर हमारे पास बनता है। ठीक है, वो किस चीज़ का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो किस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है, डिज़ाइन होता है और वो किस तरह डेवलप होता है। एक आइडिया का जहन में आना और उसको डेवलप करना, अपने आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है, और किस तरह अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लेके आना है और अपनी कंपनी को ग्रोथ देना है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ए सिस्टमैटिक यानी स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, डिसिप्लिन्ड और कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें आप टाइम फ्रेम को भी यानी टाइम कॉन्स्ट्रेंट को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, SDLC क्या है? SDLC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्चुअल मॉडल है, यानी जिसका एब्रीविएशन है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो कि इसमें हम मुख्तलिफ स्टेजेस को पढ़ते हैं, डिफरेंट फेजेस को पढ़ते हैं और इन्हीं फेजेस को लेकर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो SDLC क्या है? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ठीक है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस होते हैं और उसी फेजेस को लेकर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। ठीक है, और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा जब तक कि प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर हमारे पास बन ना जाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो पहला फेज़ है दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक कस्टमर है, उसे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, एक टीम के पास जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रोग्रामर्स होंगे, डिज़ाइनर्स होंगे, एनालिस्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होंगे। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, ये पहले प्लानिंग करेगा कि इसे क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, इसे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए और इसे वो कब चाहिए। तो क्या वो करेगा कि आइडिया आएगा उसके जहन में कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास डिस्कस करेगा कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितने पैसों में मुझे चाहिए, उसका कॉस्ट कितना होगा, कितने टाइम में बनेगा। ठीक है, और किस तरह से वो डेवलप करेगा। लेट सपोज एक कस्टमर को है, उसे एक वेबसाइट बनाना है जिसमें वो मुख्तलिफ लेक्चर्स को ऐड कर सके। ठीक है, मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट को ऐड कर सके, लेक्चर्स वो अपलोड कर सके। ठीक है, तो उसी के मुताबिक वो प्लानिंग करेगा कि ये वेबसाइट मुझे कितने दिनों में मिलेगा, इसमें कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये हमारे पास जो है तो प्लानिंग के फेज़ में हमारे पास डिस्कस होता है। ठीक है, फिर एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर टीम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आफ्टर वर्बल कम्युनिकेशन एंड SRS डॉक्यूमेंट इज मेड। ठीक है, तो एक वर्बल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन ए प्रोग्रामर्स, डिज़ाइनर, एनालिस्ट। ठीक है, तो इन सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके बीच में एक डिस्कशन होता है कि ये क्या, ये जो कस्टमर जो प्रोजेक्ट यानी जो सॉफ्टवेयर मांग रहा है ये इतने इतने कॉस्ट में ये बन सकेगा क्या। ये लेट सपोज 6 महीने मांग रहा है कस्टमर, क्या ये 6 महीने में बन सकेगा या
नहीं, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर टीम जब एक दूसरे में मीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आफ्टर वर्बल कम्युनिकेशन वो लोग एक SRS डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें वो एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है जो कस्टमर ने मांगा होता है उसका एक कंसेप्चुअल मॉडल, उसका एक आर्किटेक्ट उस कह सकते हैं कि वो लोग ड्रॉ करते हैं। फिर डिज़ाइन फेज में क्या होता है, लेआउट इज मेड फ्रंट एंड बैक एंड डिजाइन बाय एनालिस्ट एंड डिजाइनर, हेल्प कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज। डिजाइनिंग फेज में क्या होता है कि डिजाइनिंग होता है, एक लेआउट तैयार होता है कि ये फ्रंट एंड जो है इस वेबसाइट का जो कस्टमर मांग रहा है इसका फ्रंट एंड कैसे होगा, ठीक है। एल्गोरिथम्स डिज़ाइन होते हैं, फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। और लेआउट बनता है उसके कि लेट्स सपोज टाइटल बार यहाँ पे आएगा, स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे आएगा, उसका डैशबोर्ड कैसे होगा, ठीक है। उसमें फिर आगे कितने और वेबसाइट्स होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लेक्चर्स ऐड करना है, तो एक डिज़ाइन उसका एक लेआउट तैयार होता है। फिर कोडिंग और डिज़ाइनिंग फेज जो है ये कोडिंग की तरफ भी इशारा करता है। फिर कोडिंग में क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो है काम शुरू हो जाता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया जाता है और क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सेलेक्ट किए जाते हैं कि इस वेबसाइट में कौन कौन से लैंग्वेजेस में कोड किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि लैंग्वेजेस सेलेक्ट होती है, लेट्स सपोज C++ में बनेगा, C में बनेगा, C# में बनेगा, जावा में बनेगा, HTML में बनेगा या PHP में बनेगा, कौन कौन सा पार्ट जो है इस वेबसाइट का किस किस लैंग्वेजेस में बनेगा, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज में ज़्यादा एक्सपर्ट होता हो, ठीक है, तो सभी के बीच में वो डिवाइड हो जाता है कि C++ का पार्ट एक हिस्सा लिखेगा, जावा का एक लिखेगा, PHP और HTML जो है वो कोई और करेगा, ठीक है। तो टीम जो है वो एक दूसरे में जो है टास्क को डिवाइड कर देते हैं और कोडिंग फेज को शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब कोडिंग का काम मुकम्मल हो जाता है तो फाइनली वो टेस्टिंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कस्टमर को आप सॉफ्टवेयर वापस दोगे, ठीक है, तो क्या होता है आप उससे पहले आप खुद भी उसको रन करोगे, टेस्ट करोगे। तो टेस्टिंग के फेज़ में क्या होता है कि टेस्टिंग होती है, जो कोड लिखा होता है, जो सॉफ्टवेयर बना होता है उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसकी टेस्टिंग होती है कि कहीं पे एरर तो नहीं है, अगर लेट सपोज एरर है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको दोबारा से रीप्रोग्राम्ड किया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिंग के फेज़ में फिर क्या होता है कि जो डिप्लॉय और या मेंटेनेंस, ठीक है। तो आफ्टर टेस्टिंग जब टेस्टिंग भी बिल्कुल एरर फ्री आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फाइनली टू रन द सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स टू चेक इट्स एक्यूरेसी लेवल एंड स्मूथनेस, ठीक है, टू कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेटेड लाइफ टाइम, ठीक है। डिप्लॉय के फेज़ में क्या होता है कि जब टेस्टिंग का फेज़ मुकम्मल हो जाए, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल एरर फ्री हो जाए, ठीक है, तो आप कस्टमर को बुलाते हो और कस्टमर के सामने आप एक डेमो पेश करते हो, जो सॉफ्टवेयर कस्टमर ने मांगा होता है और जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर टीम ने बनाया होता है, ठीक है। तो इसका एक फाइनल डेमो वो लोग कस्टमर को देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे कैसे रन होगा और ये किस किस मशीन यानी किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होगा, यानी लेट सपोज 7 पर ज़्यादा अच्छा रन होगा, 8 पे ज़्यादा अच्छा रन होगा या 8.1 पे अच्छा रन होगा, और कौन से यानी ये डेल पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ये HP पे करेगा या ये एप्पल पे करेगा, ठीक है। तो एक डेमो दी जाती है कस्टमर को कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ये कैसे कैसे रन होगा, कहाँ कहाँ पे लेक्चर्स अपलोड है, कहाँ कहाँ पे लेट सपोज प्रोफेसर्स के नाम ऐड है, क्लासेस के टाइमिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग्स क्या क्या है, तो उनको एक डेमो दी जाती है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है। और मेंटेनेंस फेज़ में क्या होता है, लेट सपोज कस्टमर जो है वो न्यू एडिशन करना चाहे अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो दोबारा जाएगा सर्विस प्रोवाइडर टीम के पास, दोबारा वो प्लानिंग करेगा, एनालिसिस होगा, डिज़ाइनिंग होगी उसकी, फिर टेस्टिंग होगा और डिप्लॉय किया जाएगा। और ये साइकिल जो है ये वक्त के साथ रिपीट होगा, तब तक जब आप अपने सॉफ्टवेयर को जितना अपडेट करते जाओगे ये साइकिल SDLC का रिपीट होता रहेगा। थैंक यू।